सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। हालांकि कई बार खराब मौसम या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो उनकी आर्थिक आय काफी प्रभावित होती है। सरकार तब भी किसानों को मुआवजा मुहैया करवाती है। ऐसे में किसानों को इस तरह की समस्याओं से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए भी सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए अनेक किसान हितैषी योजनाएं बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार किसानों को जागरूक कर आधुनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हरियाणा के भिवानी जिले के प्रगतिशील किसान अमरजीत आज 7 एकड़ जमीन में फलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन अमरजीत का खेती का ये सफर इतना आसान नहीं था। वो बताते हैं कि उन्होंने 4 एकड़ में बागवानी की शुरुआत की थी। तब तक उन्हें बागवानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और जानकारी के अभाव में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। बागवानी के शुरुआती महीनों में कई बार ऐसा हुआ कि उनके पौधे जल गए। अमरजीत बताते हैं कि उनके करीब 70 पौधे जल गए थे, लेकिन अमरजीत के हौसले में कोई कमी नहीं आई। अमरजीत ने पौधे जलने के बावजूद भी रासायनिक दवाइयों और केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। वो बताते हैं कि उन्होंने दीमक से बचने के लिए कई तरह के प्रयोग किए, जिसमें लस्सी, हींग, चूना जैसे घरेलू उपचार किए गए और धीरे धीरे उनके पौधे रिकवर होने लगे। अमरजीत शुरू से अमरूद की बागवानी करना चाहते थे, लेकिन जिन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, उसके बाद उन्हें लगने लगा कि वो अमरूद की बागवानी में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे समय में किसान अमरजीत का हौसला कई बार डगमगाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बागवानी विभाग से मिली मदद और जानकारी ने भी उन्हें काफी मदद की। आज प्रगतिशील किसान अमरजीत अमरूद, केले, पपीते जैसे कई फलों की बागवानी करते हैं। किसान अमरजीत बताते हैं कि उन्हें बागवानी विभाग से ड्रिप इरिगेशन की अच्छी जानकारी मिली। ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की आधुनिकतम पद्धति है। इस पद्धति में पानी की अत्यधिक बचत होती है और इस पद्धति के अंतर्गत पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके लगाया जाता है, ताकि पानी का इस्तेमाल कम से कम किया जा सके। ड्रिप इरिगेशन करवाने में हरियाणा सरकार से उन्हें 85% सब्सिडी मिली। प्रगतिशील किसान अमरजीत सिंह सिर्फ ड्रिप इरिगेशन तक ही नहीं रुके, बागवानी विभाग ने उनकी पानी के साथ साथ बिजली की समस्या को भी दूर कर दिया और ऐसा संभव हो पाया सोलर सिस्टम की मदद से। बड़ी बात तो ये है कि सोलर सिस्टम लगाने में भी उन्हें सरकार की तरफ से 75% सब्सिडी मिली। इस योजना के लाभ से उनका खर्च कम हो गया। प्रगतिशील किसान अमरजीत बताते हैं कि ट्रेडिशनल खेती से अलग हटकर आधुनिक खेती करना उनके जीवन में लिया गया एक बेहतरीन निर्णय रहा। किसान अमरजीत सिंह ने बताया कि उन्हें उनके पौधों पर भी सरकार की तरफ से प्रति एकड़ 5,000 का अनुदान मिला। आज के समय में बागवानी विभाग और सरकार की मदद से कई किसान अपनी खेती का ढंग बदल रहे हैं और आधुनिक खेती और बागवानी कर किसान कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान अमरजीत सिंह ये कहते हैं कि ये सिर्फ ऑर्गेनिक खेती का ही कमाल है कि आज वो कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकार की मदद से ही हम समझ पाए कि रासायनिक खेती में कितना नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। हमने पिछले 2019 अगस्त से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की और शुरू में हमने अमरूद से ये हमारी बागवानी स्टार्ट की थी 4 एकड़ में। शुरू के महीने में हमें काफ़ी दिक्कतें आई। शुरू के महीने में हमारे 70 पौधे जल गए थे। उस समस्या से हम काफ़ी जूझे हमने, लेकिन ये सोच लिया था कि हम इसमें जहर नहीं डालेंगे। तरह तरह के प्रयोग करते रहे दीमक से बचने के लिए। पहले हमने लस्सी डाली, उसके बाद हींग डाली, फिर चूना डाला। तो इस तरह करके हमारे 70 पौधे जलने के बाद हमारी रिकवरी होनी शुरू हो गई पौधों में। फिर भी हमें मतलब टाइम 6 महीने तक हमें ये लगने लगा था कि हम अमरूद में कामयाब नहीं होंगे,
क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, दीमक आती है, फंगस आती है, नीमाटोड इसमें सबसे भयंकर बीमारी है। लेकिन हम जिस तरीके से खाद डाल रहे थे गोबर गैस की स्लरी से बना करके, उस खाद का इतना बढ़िया परिणाम आया कि हमारे अमरूद भी रिकवरी शुरू हो गए, जो पौधे खराब हो गए थे वो, और मौसमी भी चल गया। अब हमारा बाग डबल हो गया है। उसके बाद हमने प्रयोग के तौर पर इसमें पपीता डाला, केला डाला, और ये ईख भी देख रहे हैं आप, हमने ईख भी डाली। सभी पेड़ कामयाब हो गए। कुछ हमारी मदद सरकार की तरफ से भी काफ़ी हुई, जिसमें हमें ड्रिप इरिगेशन पे 85% सब्सिडी मिली, सोलर लगवाया हमने, सोलर पे 75% सब्सिडी मिली, और पौधों पे भी हमें मतलब प्रति एकड़ 5,000 रुपये का सरकार की तरफ से अनुदान मिला। इसमें लगभग हमें 5-6 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त हो चुकी। हमारे पास टोटल 7 एकड़ ज़मीन है, 4 एकड़ से हमने शुरुआत की थी, अब हम 7 एकड़ में फार्मिंग कर रहे हैं। शुरू वाली साल से हमें क्या किया कि हमने अमरूद के बीच से सब्जियां लेनी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें फर्स्ट साल ही हमें 4 एकड़ में 3 लाख रुपए की सब्जी बेच चुके, जिससे हमारी पूरी साल का लेबर खर्चा निकल गया, जिसके कारण हमारा हौसला भी नहीं टूटा। ये सिर्फ ऑर्गेनिक का ही कमाल है, जैविक खेती करने का यही परिणाम है कि हम इसमें रासायनिक नहीं करते। रासायनिक में ऐसा नतीजा नहीं आता। रासायनिक में अगर पेड़ जल गया तो दोबारा रिकवरी नहीं करेगा, जिसमें सरकार ने हमारी बहुत मदद की। हरियाणा के गांव डकोरा में जैविक खेती के द्वारा सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है, और इस तरह की जैविक खेती करने के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद गाय के गोबर और केचुए की सहायता से बनाई जाती है। इससे उगने वाली सब्जियां स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ये केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पति और भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट खाद में ना ही बदबू होती और इससे मक्खी मच्छर भी नहीं बढ़ते। साथ ही इस खाद से वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता। वर्मी कंपोस्ट खाद 1.5 से 2 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। प्रगतिशील किसान अनिल आज खुद तो जैविक खेती करते ही हैं, साथ ही अन्य किसानों को भी जैविक खेती करने की सलाह देते हैं। अनिल बताते हैं कि वो लगभग 4 से 5 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। किसान अनिल बताते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें कंपोस्ट प्लांट के साथ ही ट्रैक्टर के लिए भी सब्सिडी दी गई, जिससे उनकी काफी सहायता हुई। सरकार की कोशिश है कि किसानों को सब्सिडी देकर खेती करने में उनकी मदद की जाए, ताकि घाटे का सौदा बन रही खेती से भी किसान ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। वहीं किसान अनिल बताते हैं कि वो मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, जिससे वो रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को समझ पाते हैं, और इसीलिए किसान अनिल आज अन्य किसानों को भी जैविक खेती करने की सलाह देते हैं। मैं डॉक्टर अनिल, गांव डकोरा, तहसील कोसली, जिला रेवाड़ी का रहने वाला हूं। मैं 4 साल से जैविक खेती करता हूं। पीछे मैंने गेंदा लगा रखा है, उससे पीछे मैंने घिया लगा रखी है, सामने मैंने अमरूद लगा रखा है, उससे पीछे मैंने गाजर लगा रखे हैं ट्यूबवेल के पीछे। 4 साल से मैं जैविक खेती करता हूं। हरियाणा सरकार का बड़ा धन्यवाद। मेरे को कंपोस्ट पॉइंट भी लगा रखा है। कंपोस्ट पॉइंट के लिए मुझे सब्सिडी मिली है, बाग के लिए मुझे सब्सिडी मिली है, ट्रैक्टर के यंत्रों के लिए मुझे सब्सिडी मिली है। और मैं डॉक्टर होने के नाते, मेडिकल लाइन से होने के नाते, मैं इस चीज़ के लिए बड़ा जागरूक हूँ और लोगों को बड़ा जागरूक करता हूँ। और फर्टिलाइज़र वगैरह की अगर ये खाने से शरीर में बीमारियाँ आती हैं, कैंसर है, बीपी है, शुगर है, हार्ट अटैक है, सब ये केमिकल की वजह से है। और मैं काफ़ी लोगों को जागरूक करता हूँ, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि लोग जैविक खेती करें। और हरियाणा गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो किसानों को बहुत ज़्यादा मदद दे रही है, सब्सिडियाँ दे रही है। जैविक खेती से जुड़े किसान बताते हैं कि जैविक पद्धति को अपनाने से उपज भी अधिक होने लगी है। साथ ही हरियाणा सरकार के कृषि विभाग से भी उन्हें समय समय पर मदद मिलती रहती है, जिससे खेती करना और भी आसान हो गया है। आधुनिकता के इस दौर में जहां रासायनिक पदार्थ खेतों के लिए समस्या बनते जा रहे हैं, तो वहीं जैविक खेती एक उम्मीद बनकर सामने है। परंपरागत खेती में लागत ज्यादा और मुनाफा कम है। इसके साथ ही रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम होती है। ऐसे में किसान अगर जैविक खाद का इस्तेमाल करें या फिर प्राकृतिक खेती और आधुनिक खेती को अपनाएं,
बहुत मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। बागवानी विभाग से जुड़े ये किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसानों को हो रहा है। सरकार की यही कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती करके अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसीलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार है और लगातार किसानों की मदद की भी जा रही है।